आज है ईयर का लास्ट डे और एक बहुत सुंदर सी एक्टिविटी जो आपको करनी है ताकि आप डिवाइन को बता सको कि आप ग्रेटफुल हो जो जो चीज़ें आपके साथ 23 में हुई हैं उनके लिए। और बहुत सुंदर सी एक्टिविटी आपको ये चीज़ आज ही करनी है। आपको सिंपल ये करना है कि बस एक पेपर लेके आपको 23 में जो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं अच्छी, आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ इस तरह से। आप सिंपल, ये एक एक्टिविटी है तो एक पीसफुल सी जगह पे बैठिए और आपको सिंपल बस जो जो भी मोमेंट आपको ध्यान आए कि ये इस साल में मेरे साथ हुआ है इतनी अच्छी चीज़, आपको बस उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है। आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी, तो और वो भी आपको उस पेपर शीट पर रैंडमली कहीं पे भी लिखना है, ठीक है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको तब तक ग्रेटफुल रहना है जब तक कि ये पूरा जो पेपर है वो भर ना जाए। आपको इतनी सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड लिखनी है और स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो एक वर्ड में, एक या दो वर्ड में उसको भी पेपर पे नोट करना है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। फिर इसी तरह से आपको वर्ड टू वर्ड बहुत सारे मोमेंट्स आपको ध्यान करने हैं जो इस साल आपके साथ हुए हैं। वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ हील हुआ हो, आपने कुछ खुद हील किया हो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, आप वो चीज़ भी लिखिए उसमें। वर्ड टू वर्ड आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। वो तब तक लिखते जाना जब तक कि वो पूरा पेपर पूरा भर जाए वर्ड से, आपको जगह भी ना मिले कि आप कोई नया वर्ड उसमें ऐड कर पाएँ। आपको तब तक लिखते जाना है उसमें और हर वर्ड के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है कि थैंक यू सो मच इस मोमेंट के लिए, थैंक यू सो मच इसके लिए, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। आपको ये कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड वाली प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ आज के लिए मैंने बताई है आपको, ये सिर्फ इसी मोटिव से मैंने बताई है ताकि आप जो भी चीज़ें आपके साथ 2023 में हुई हैं, आप उन सब के लिए ग्रेटफुल फील कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें, ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस होती है वो ऑलरेडी जो चीज़ आपके पास हुई होती है, आपके साथ हुई होती है, आपके पास है अभी, उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील होता है। और इस प्रैक्टिस से हम वही चीज़ करने वाले हैं। छोटे से छोटा मूवमेंट भी आपको जो लगे कि ये तो फालतू है, फालतू कुछ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको वो वर्ड भी उसमें लिखना है। वो बहुत छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है वो 5 मिनट की कोई चीज़ हुई हो, वो भी आपको वर्ड टू वर्ड उसमें लिख देनी है। और जैसे ही वो पूरा पेपर एंड में फिल हो जाए, आप 5 मिनट निकाल के उस पे होपोनो की जो लाइन्स हैं वो आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप डिवाइन को आप थैंक यू बोलिए कि इस साल जो जो भी चीज़ें हुई सब चीज़ों के लिए थैंक यू। अगर चाहें तो आप अच्छी चीज़ों को तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर अगर आपने कोई फेस है जो आपने ओवरकम किया है, आपको पता है कि ये फेस इस टाइम आया था और मैंने अब ये फेस नहीं है, बहुत अच्छे से वो निकल गया, आप वो वर्ड भी लिखिए उसमें, ठीक है। नेगेटिव एक्सपीरियंस जब भी आता है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो अगर आप वो अब तब अवेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए कि वो अच्छे के लिए हो रही थी या बुरे के लिए हो रही थी, लेकिन अब आप अवेयर हो कि हाँ यार वो चीज़ बहुत अच्छे के लिए हुई थी, तो वो वर्ड भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्रैक्टिस है क्योंकि आपको रियलाइज़ होना चाहिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रियलाइजेशन इस चीज़ का होना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रखी हैं वो आपके किसी न किसी बेटरमेंट के लिए आई थी। और अगर आप उस चीज़ को थैंक यू नहीं बोल रहे हो तो बहुत सारी अबंडेंस का जो फ्लो है आप उसको ब्लॉकेज में डाल देते हो। तो वो चीज़ आप अगर बाई चांस आपके पूरे साल में आप नहीं कर पाए हो, किसी भी वजह से ग्रेटफुल नहीं हो पाए हो, आपसे मिस हो गई है, आपको वो प्रैक्टिस आज कर देनी है। वो ग्रेटफुलनेस है वो आपको आज शो करनी है। जब बहुत ज़्यादा फील करके नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, उस चीज़ के लिए नहीं करना। बस एक्टिविटी इतनी है कि आपको वो वर्ड लिखना है कि हाँ ये हुआ है। मेन है समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग तो इम्पॉर्टेंट रहती है, लेकिन फीलिंग से ज़्यादा समझ होती है कि हाँ ये चीज़ हुई है अच्छी, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ और ये भी बहुत अच्छा हुआ था मेरी लाइफ में, इस साल बहुत अच्छी ये चीज़ हुई, मुझे इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, ये चीज़ हुई। तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ये जो प्रैक्टिस है ये समझ के लिए है। आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में करना हो वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए कि जो जो इस साल में हुआ है वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है आपके लिए। तो बस वो वर्ड आपको उस पेपर पे लिख देना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। बहुत ज़्यादा सोच के नहीं करना है कि ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, आपको डिटेल में नहीं सोचना है, सिर्फ सिंपल वर्ड कि हाँ ये चीज़ हुई थी, थैंक यू सो मच, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी हुई थी उस दिन, थैंक यू सो मच, वो मोमेंट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आपको डिवाइन को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना। छोटे से छोटा खाना आपको मिला है पूरी साल, टाइम टू टाइम खाना आपको सही टाइम पे मिला है पूरी साल, आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हेल्थ में कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आए, वो भी एक ब्लेसिंग है। आपके हाथ पाँव बॉडी आपकी बहुत सही तरह से रही है पूरी साल, आपकी फैमिली सेफ रही है और आपको खाना पानी सब टाइम पे मिलता रहा है। सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। आपको बहुत सारी फैसिलिटी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने इतनी प्रॉब्लम नहीं आई कि आपका ध्यान भी नहीं गया उस चीज़ पे।
तो वो चीज़ भी ब्लेसिंग होती है। अगर आपका ध्यान किसी चीज़ पे नहीं गया, आपको फैसिलिटीज़ का फ्लो मिलता रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आई होती तो आपका ध्यान उस पे जाता। तो बहुत सारी चीज़ों पे जिन पे ध्यान नहीं गया है, आप उन चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल रहिए। वो वर्ड ज़रूर इंक्लूड करिएगा, वो छोटे नहीं होते। जैसे आपका घर है, आपका ध्यान नहीं जाएगा कि घर के लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों? अगर लेकिन कोई प्रॉब्लम आती घर पे, तो आपका ध्यान घर पे जाता। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो वो एक ब्लेसिंग थी। तो जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए तो ग्रैटिट्यूड शो करना ही है। उससे ज़्यादा आप थोड़ा और सोच के उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा जिन पे आपका ध्यान ही नहीं गया। वो ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि वो आपके पास में एक ब्लेसिंग की फॉर्म में थी। वो एक ऑलरेडी एक बहुत अच्छी एनर्जी की फॉर्म में आपके पास थी। अगर वो उसमें उनकी एनर्जी में कुछ डिसबैलेंस होता, उनके साथ कुछ होता, तो आपका ध्यान उस पे जाता और फिर वो सही होती, फिर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते। उससे बेटर है कि वो ऑलरेडी आपके साथ पूरे साल सही फॉर्म में रही हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर ग्रैटिट्यूड फील करें। इसमें आपकी हेल्थ, आपका घर, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, मनी है, आपकी सैलरी है जो हर महीने आती रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करना है, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिन पे आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेसिंग थी आपकी लाइफ में, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो आपको ये थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी इस साल हुआ है, सब चीज़ों पे आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है। पूरी स्टेटमेंट मत लिखिएगा, सिर्फ वर्ड टू वर्ड, और तब तक लिखिए जब तक पूरा पेज भर ना जाए। पूरा मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए एंड में कि कोई मैं कहीं नया वर्ड लिख सकूँ। अगर बाई चांस और चीज़ें आ रही हैं आपको कि मैं और भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, तो आप सिंपल उन्हीं वर्ड्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है? आपको तब तक लिखना है और फिर लास्ट में उस चीज़ के लिए होप होना कर दीजिएगा। ये बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है, ये एटीट्यूड का रियलाइजेशन कर रहे हो एक तरह से। तो ये प्रैक्टिस आप आज ही करिएगा, ईयर का लास्ट डे है, आज से बेटर दिन इसका कोई नहीं है। और शेयर ज़रूर करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच।